ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। आज जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज भगवान के अनंत लीलाओं में नृसिंहदेव की लीलाओं की एक विशेष वैशिष्ट गौड़ीय संप्रदाय में प्रदर्शित कराया। आज नृसिंह चतुर्दशी है। नृसिंह चतुर्दशी की प्राकट्य लीला की कथा हम लोग विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। उसी कड़ी में दो शब्द आप लोग के निकट में प्रस्तुत करता हूँ। आज से करीब 40 साल पहले देवानंद गौड़ीय मठ से दक्षिण देश माने दक्षिण भारत परिक्रमा की विशेष आयोजन किया था। उसमें विशेष करके गुरुपाद पद्म की अत्यंत प्रिय सेवक परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज थे। उस समय उनके नाम था कमलापति ब्रह्मचारी। पूज्यपाद कमलापति ब्रह्मचारी मठवासियों के लेकर के और कुछ गृहस्थों को लेकर के ये दक्षिण देश यानी दक्षिण भारत परिक्रमा की, विशेष करके महाप्रभु की चरण चिन्ह स्थान में उन्होंने गए। श्रील गुरुदेव की परम अनुकंपा से मैं भी उनकी सेवा की कुछ में सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीपाद पूज्यपाद कमलापति प्रभु वर्तमान परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज, उन्होंने भी मुझे भी लेकर के गए। उस समय मैं नया नहीं था, विशेष रूप में मैं सबके निकट परिचित भी नहीं था, किंतु तथापि कमलापति ब्रह्मचारी
अपने साथ में लेकर के गए थे और बास की यात्रा हुई। जितने दूर मेरा याद है हम लोग के साथ करीब 100 से ऊपर यात्री थे और हम लोग ब्रह्मचारी भी थे। तो आज नृसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में नृसिंह देव की कथा में स्मरण हो रहा है। दक्षिण भारत भ्रमण करते करते हम लोग वह नृसिंह देव की स्थानों का हम लोग दर्शन किया। शास्त्र में अनेकों नृसिंह देव के बारे में व विग्रह के बारे में वर्णन है। विशेष करके दक्षिण देश में नृसिंह देव की कथा जो है अतीब जो है परिचित है, मैंने सब लोग जानते हैं। विशेष करके नृसिंह देव की प्रकट में यहीं पर वर्णन है जो नृसिंह देव 9 प्रकार की रूप धारण भी किया, अर्थात कालों में उन्होंने 9 रूप में अपने नृसिंह रूप को प्रकाश किया। थोड़ा मैं उसके स्मरण कर रहा हूँ क्योंकि आज 40 साल हो गया ऑलमोस्ट जो मैं उस समस्त स्थान को दर्शन किया था। जहाँ तक मेरा स्मृति पट में आ रहे हैं मैं आप लोग के निकट उसके बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। पहले नृसिंह देव की प्रकाश जिसको कहा जाता है उग्र नृसिंह। नृसिंह मंत्र में भी इस प्रकार आता है, उग्र वीरंग महाविष्णु जलंतो सर्वतो मुखम नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। ये उग्र नृसिंह देव की कथा हम श्रवण करते हैं। जब प्रहलाद महाराज के हिरण्यकशिपु ने पूछा तुम मेरा शत्रु विष्णु के नाम क्यों उच्चारण करते हो और वो कहाँ रहते हैं ये बात बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा पिता भगवान किसी के शत्रु ना होते हैं, किसी के मित्र नहीं होते हैं, वो तो समदर्शी है, सबके प्रति स्नेह प्रीति रखते हैं। आप उसके केवल शत्रु मान रहे हैं किंतु वो किसी के शत्रु नहीं है। हिरण्यकशिपु बोले प्रहलाद ये बताओ वो कहाँ है, कहाँ मैं सर्वत्र है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तुम्हें दिखाई पड़ रहे। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं प्रभु के। उसके नाम है विष्णु, व्याप्नोति इति विष्णु, व्याप्नोति इति विष्णु, वो सर्वत्र विराजमान है इसलिए उसके विष्णु कहा जाता है। आँखी जार निर्मल करे झलमल, जिसके आँख निर्मल है वो सभी वस्तु के देख सकते हैं और जिसके आँख में मोतियाबिंद पड़ जाता है वो कहाँ देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हे पिता आपके इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि आप इतने रज और तमगुण के द्वारा मोहित है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। मतलब इसके आपके आँख में मोतियाबिंद पड़ गया, इसलिए आँखी जार निर्मल करे झलमल, जिसकी आँख निर्मल है सर्वत्र ही दर्शन होता है झलमल करके। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित होकर के बोले सर्वत्र है विष्णु ना। हाँ जी क्या ये खंबा में है। प्रहलाद महाराज ने निर्भर होकर के अत्यंत निडर होकर के काल का अवश्य ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उस समय हिरण्यकशिपु ने किया कि
गदा दे करके वह खंबा को तोड़ दिया। खंबा के तोड़ने के साथ ही साथ विकट शब्द हुई है। विकट शब्द होने के बाद और नृसिंहदेव प्रकट हुए है। उस समय नृसिंहदेव के जो रूप था नृसिंह, नृ माने मनुष्य, अर्थात उसके नीचे के भाग मनुष्य के भांति और ऊपर के भाग शेर के भांति, इसलिए उनके नाम रखा नृसिंह है। उस समय नृसिंहदेव उग्र मूर्ति था, बहुत फेरेशियस है, उग्र मूर्ति। जिस प्रकार शेर अपने शिकार के लिए जैसे हुंकार आदि करते हैं है, उग्र मूर्ति धारण करके, उसी प्रकार भगवान नृसिंहदेव हुंकार करते हुए खंबा से प्रकट हुए है। और इसलिए उस नृसिंह कहा जाता है उग्र नृसिंह। इसके पश्चात जाला नृसिंह कहा जाता है। जब हिरण्यकशिपु उनके पर आक्रमण करने लगे, उस समय नृसिंहदेव भगवान है ज्वालामुख होकर के, अत्यंत क्रोधित होकर के है, दोनों हाथों के है आगे रखते हुए युद्ध के पोच लेते हुए है और हिरण्यकशिपु के आक्रमण करने लगे। उस समय नृसिंह के जो रूप था उसे कहा जाता है ज्वालामुख नृसिंह। जिस प्रकार वोल्केनो से आग निकलती है, ठीक उसी प्रकार नृसिंह के विकट उस सब ये था, शरीर था है, भयंकर रूप धारण किया, क्रोधित होकर के बस हिरण्यकशिपु के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए है। इसलिए उस नृसिंह को क्या कहा जाता है? ज्वाला नृसिंह कहा जाता है। तीसरी कहा जाता है नृसिंह के रूप कहा जाता है अहो बलम, अहो बलम है। और नृसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करने लगे हैं, उस समय नृसिंहदेव के पराक्रम, वैभव, शक्ति आदि देख करके समस्त देवता लोग दूर से स्तुति आदि करने लगे। इसलिए उस नृसिंह कहा जाता है अहो बलम, अहो इनके बल कितना है। अर्थात उस समय नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के साथ जो युद्ध करने लगे और नृसिंहदेव शक्ति इतने प्रकट होने लगे, इसलिए उनके नाम हो गया अहो बलम। चौथा नृसिंह का एक नाम है जोग नृसिंह। शायद आप लोगों ने नृसिंहदेव के एक मूर्ति कहीं भी दर्शन किया होंगे। नृसिंहदेव योगासन में बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं योगासन में, देखे होंगे शायद, योगासन में बैठे हुए हैं। इसलिए वो नृसिंह कहा जाता है योगासन, योग आसन में बैठे हुए हैं। अर्थात देवता लोग नृसिंहदेव की जब स्तुति आदि करने लगे, उस समय नृसिंहदेव कुछ संत हो करके योगासन में बैठे, इसलिए उसी नृसिंहदेव कहा जाता है योगासन नृसिंहदेव है। तीसरी नृसिंहदेव कहा जाता है वराह नृसिंहदेव के नाम भी प्रसिद्ध है। ये दक्षिण देश में प्रसिद्ध है, दक्षिण देश में, दक्षिण भारत में है। दक्षिण देश कहने से साउथ इंडिया समझना चाहिए
दक्षिण भारत में वराह नृसिंहदेव के रूप में भी प्रसिद्ध है। ऋषि के नाम भूलते जा रहा हूँ। कोई एक संत महात्मा है, वह नृसिंहदेव में, नृसिंह मंदिर में वो प्रवेश किया और नृसिंहदेव के देख करके उन्होंने विचार करने लगे, क्या वो मेरा प्रभु है? वो संत महात्मा थे, वराहदेव भगवान की उपासना करने वाले हैं। उनके विश्वास नहीं है ये यही नृसिंहदेव ही वराहदेव है अथवा वराहदेव ही नृसिंहदेव है। तब उन्होंने क्या कि अपने इष्टदेव के स्मरण करने लगे और उस समय उनके इष्टदेव वराहदेव भगवान कहने लगे, हे मेरे भक्त प्रवर, मैं और नृसिंह में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कह करके स्वयं उनके इष्टदेव वराह के रूप में उनके दर्शन दिया अपने इष्टदेव, और फिर पुनः उनकी जो वहाँ पर जो विग्रह जो है नृसिंह, और नृसिंह रूप में भी उनको दर्शन दिया था। इसलिए उस मंदिर में आज तक भी वराह नृसिंह के रूप में प्रसिद्ध है। छठी जो है नृसिंहदेव का भार्गव नृसिंह कहा जाता है। इस कथा प्रसंग भी अनेक प्रकार वैष्णव लोग अनेक रूप में वर्णन करते हैं। भृगु ऋषि के आराध्य के रूप में भी कहा जाता है। नृसिंहदेव उनको भी प्रकट किया था। भृगु ऋषि के रूप में, अथवा कहा जाता है ये भार्गी नदी के तट पर कोई संत महात्मा नृसिंहदेव के आराधना करने लगे और वहीं पर नृसिंहदेव वहीं पर प्रकट हुए। इसलिए भार्गी नदी के तट पर होने के नाते कई उनके जो है भार्गी नृसिंह भी कहते हैं। विभिन्न मत से हो सकता है, कल्प भेद से हरि कथा वैष्णव लोग जो बोलते हैं वो सत्य है, किसी पुराण में तो होगा, वैष्णव लोग कल्पना करके थोड़ी बोलते हैं। इसलिए कई वैष्णव भी इसी प्रकार भी वर्णन करते हैं। तीसरी जो है नृसिंह जो है, हाँ, सातवां नृसिंहदेव कहा जाता है, करंच नृसिंह कहा जाता है। नृसिंहदेव किसी कल्प में करंच वृक्ष के नीचे अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। इसलिए वह नृसिंहदेव के कहा जाता है, करंच नृसिंहदेव कहा जाता है। और आठवां नृसिंह का क्या कहता है, छत्रवट नृसिंह कहा जाता है। क्या बोला? छत्रवट। अच्छा, जिस बट वृक्ष के नीचे स्वयं नृसिंहदेव प्रकट हुए और बट वृक्ष भी बट वृक्ष ने बरगद पेड़ नृसिंहदेव के ऊपर छत्र के भांति धारण किया, इसलिए वह नृसिंहदेव के कहा जाता है छत्रवट नृसिंह। और नौवां नृसिंह भी कहा जाता है पावन नृसिंह भी कहा जाता है। पावन शब्द के अर्थ होता है पवित्र। पावन नृसिंह के बारे में भी वैष्णव लोग वर्णन करते हैं। जो नृसिंहदेव की स्मरण करने से समस्त प्रकार से पाप दुख से वो निर्मुक्त हो जाता है।
और भवबंधन से मुक्त होकर के साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो नृसिंह देव के कहा जाता है पावन नृसिंह कहा जाता है। और एक नृसिंह देव की कथा का भी वर्णन है जिसे कहा जाता है माँ ललना नृसिंह भी कहा जाता है। माँ ललना, माँ शब्द की अर्थ होता है लक्ष्मी, ललना शब्द की होता है जो सुंदर कोमल शरीर विशिष्ट है। स्त्री के भी बार लड़की के भी कहा जाता है ललना शब्द प्रयोग होता है। ललना शब्द की अर्थ होता है जिस स्त्री के शरीर अत्यंत सुंदर कोमल और दिव्य छटा आदि निकलता है और कमल के भांति सुगंध निकलता है, उसी के कहा जाता है ललना शब्द प्रयोग होता है। इसलिए माँ ललना नृसिंह के तात्पर्य यह है, इसकी कथा इस प्रकार वर्णन है ये एक बार नृसिंह देव कहीं स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पर भी वर्णन है ये नृसिंह देव जब प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए जब नृसिंह देव स्वयं भगवान जब प्रकट हुए अर्थात हिरण्यकशिपु के वध के लिए और प्रहलाद महाराज के रक्षा करने के लिए और उस समय स्वयं भगवान नृसिंह देव अपने नृसिंह लोक भगवत धाम के छोड़ करके आने लगे। यहाँ तक भी गरुड़ के भी साथ में नहीं लेकर के आए हैं। जैसे गजग्रह के कथा आप लोग श्रवण किया गज की रक्षा करने के लिए गजेंद्र को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के दिए हुए तकिया को जो है परित्यक्त करके गरुड़ के रूखे सूखे पीठ पर बैठ करके आकर के गजेंद्र के दिए हुए पुष्प के ग्रहण किया था और ग्राहक के जो है उन्होंने मार डाला और गजेंद्र के उन्होंने रक्षा की। मेरे कथा प्रसंग इसी प्रकार है ये स्वयं भगवान नृसिंह देव हिरण्यकशिपु के वध करने के लिए प्रहलाद के वचन रखने के लिए अथवा प्रहलाद जी के रक्षा करने के लिए साक्षात नृसिंह लोक वैकुंठ लोक से अकेला चल पड़े। ना गरुड़ के साथ आए और ना लक्ष्मी देवी के साथ में लेकर के आए। इससे क्या हुई ना लक्ष्मी देवी के कुछ मान हो गया। भाई संसार की बात है, पति कहीं चले जाए पत्नी के यदि नहीं बोले तो पत्नी के मान होता है कि नहीं होता, गुस्सा होता है। जैसे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के प्रसंग में हम लोग सुनते हैं जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी के साथ में लेकर के नहीं गए, इसलिए हेरा पंचमी के कथा हम लोग श्रवण करते हैं। ये लक्ष्मी देवी के क्या हुई, गुस्सा हुई, मान हुई और मान होकर के जगन्नाथ जी के खोजने के लिए चल पड़े और क्रोध भी प्रकाश किए वहाँ पर जाकर के लक्ष्मी देवी। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ धाम में जब नृसिंह देव लक्ष्मी देवी के ना बोले ना उनके कोई समाचार दिया, बस अपने भक्त वात्सल्य प्रहलाद को जो है रक्षा करने के लिए दौड़ करके आ गए। समझ में आ रही, दौड़ करके आ गए। तो लक्ष्मी देवी के क्या हुई, इस समय मान हो गया। भाई घर संसार की बात है, मैंने पहले ही कहा दिया, घर में आप रह रहे हैं, पति पत्नी के कुछ नहीं बोले, पति के जी समाचार नहीं मिले, पति कहाँ गए हैं, तो अधिक घन प्रेम होने के नाते होता ही है।
जैसे मैं कभी कभी चुटकी सुनाता हूँ, लॉकडाउन के समय है, ऑफिस जाना भी नहीं है, घर में रह 24 घंटा घर में बैठो, टीवी चला, कब तक टीवी देखते रहोगे। पत्नी कहते हैं तुम्हारे कोई काम नहीं है, 24 घंटा टीवी खोल करके बैठे रहते हो, है? अरे कम से कम तो बाहर तो घूम करके आओ, कम से कम मॉर्निंग वॉक करके तो आओ। पति कहते बोले मैं क्या करूं, मॉर्निंग वॉक में जाऊं तो पुलिस डंडा मारेगा। बोले साले ते पता नहीं है लॉकडाउन है, घूमने के लिए आ गए, घूमने के समय है, हाँ? बाहर जाऊं पुलिस के डंडा पिटाई, और घर में रहूं तेरे डंडा पिटाई, तो मैं जाऊं कहाँ ये बात बताओ। लॉकडाउन के समय घर में रहे तो पुलिस पत्नी के डंडा, और बाहर जाए और पुलिस के डंडा, दोनों तरफ डंडा है। मेरे मैं पति होने के नाते ही मेरा डंडा पड़ रहे हैं। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, लक्ष्मी देवी के क्या हुई, मान हो गई। ये पति कहाँ गए मुझे बोल करके नहीं गए, गए तो गए हैं, गए तो गए, कब लौटेंगे क्या कुछ मानी। इसलिए लक्ष्मी देवी के मान है। लक्ष्मी देवी मानवती हो करके लक्ष्मी देवी ने किया कि मर्त धाम में आ गई है, और मर्त धाम में आकर के उन्होंने किया कि अपने जोगबल से इच्छा से दक्षिण भारत में कोई उपजाति निज जाति की राजकन्या के रूप में जन्म ले लिया हुए पर। भाई ये भगवान की लीला है, इसमें प्रश्न मत करो। और सुंदरी होकर के अर्थात राजकन्या होकर के वहीं पर रहने लगे। भाई इधर नृसिंहदेव इनको तो उद्धार कर दिया, हिरण्यकशिपु को तो वध किया। प्रहलाद महाराज के साथ जो कथा जो है वो तो आप सब जानते हैं, भक्त वात्सल्य भी दर्शन कराया, सब कुछ हो गया। देवता के स्तव स्तुति सुना। नृसिंहदेव बोले मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, बहुत दिन के बाद पृथ्वी लोक में आए हैं, मेरे ही सृष्टि का स्थान है ये, थोड़ा मेरा सृष्टि के स्थान में घूम लेता हूँ। जैसे आप विदेश में गए, थोड़ी एक जगह में बैठे थोड़ी रहेंगे, बोले चलो थोड़ा घूम करके आता हूँ, अच्छे स्थान को घूम लेता हूँ। लोग विदेश तो इसलिए जाते हैं, रशिया जाए, लिथुनिया जाए, इंग्लैंड जाए, बोलिविया जाए, मेक्सिको जाए, ब्राज़ील जाए, तो लोग क्या सोचते हैं, बोले थोड़ा घूम लेता हूँ। तो नृसिंहदेव उसी प्रकार क्या कि बोले इतने दूर से कहाँ से आए हूँ मैं, नृसिंह लोग वैकुंठ धाम से आए हूँ, तो मैं भी यहाँ पर इस जगत का जो है मैं ही सृष्टि करता हूँ। मैं बहुत दिन हो गए तो दर्शन किया ही नहीं, थोड़ा घूम लेता हूँ, सैर कर लेता हूँ। तो नृसिंहदेव घूमने लगे। तो घूमते घूमते वह उपजाति चेंगू उपजाति जो है उस स्थान पर आ गए जहाँ पर वहीं पर रहते हैं। और घूमते घूमते वहीं पर देखा, एक सुंदरी लड़की को देखा। भाई देखते ही नृसिंहदेव की मन तो वहीं पर लग गया। नृसिंहदेव विचार करने लगे इस लड़की के साथ तो शादी करना पड़ेगा मुझे। और वो लड़की भी मंद मुस्कान करते हुए आंखों की तिरछी नज़र के द्वारा नृसिंहदेव के हृदय के मानो चुरा लिए। और नृसिंहदेव भी उनकी देख करके इतने मोहित हो गए, रात में नींद नहीं आ रहे, सोए तो वही लड़की के जो है चिंतन होने लगे। इधर तकिया लेकर के इधर घूमे उधर घूमे, तब वही लड़की की आ जाता है। क्या करें, नृसिंहदेव विचार करने लगे किसी प्रकार से लड़की के साथ शादी तो करना ही है। किंतु देखो मैं इसको शादी कर लिया और उधर लक्ष्मी देवी के यदि पता चल गया तो मेरा हो ही गया, रोटी तो नहीं मिलेगी, क्या की जाए। तो इसलिए नारद
नृसिंहदेव ने किया कि नारद ऋषि के बुलाया। नारद ऋषि के बुलाया, बोले नारद ऋषि से सलाह करने लगे, नारद ये बात बताओ, इस देश के राजकन्या को देख करके मेरे मन इतने आकर्षित हो गया, मेरे समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं रात में 3 दिन मैं सोए ही नहीं है, मैं क्या करूँ? और शादी भी नहीं कर सकते, शादी कर ले वैकुंठ में जाए तो लक्ष्मी देवी दरवाज़ा तो बंद ही कर देगी वो, मैं क्या करूँ? नारद ऋषि बोले प्रभु ये बात तो सही है, बात तो सही है, क्या की जाए? हाँ एक तो हो सकता है, आप एक काम करो, ये समाचार लक्ष्मी देवी के दे दो और लक्ष्मी देवी से परमिशन ले लो, है? लक्ष्मी देवी देवी परमिशन दे दे, है? हो ही गया। तो नृसिंहदेव कहने लगे नारद तुम जाओ वैकुंठ में जाओ, जा करके लक्ष्मी देवी से परमिशन लेकर के आओ। नारद ऋषि तो पहचान गए ये लड़की कौन है, वो लक्ष्मी और कोई नहीं है। वो लक्ष्मी कौन है? हाँ वो लक्ष्मी है, वो स्त्री तो और कोई नहीं, वो लक्ष्मी है। तो ऐसे करके बस वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ से लौट करके आ गए, आ करके बोले हैं, बोले हाँ लक्ष्मी देवी परमिशन दे दिया। नारद भी कम नहीं है, लीला तो रचना करा नहीं है, तो बोले इसके पता कैसे चला? तुम मुझे कुछ वॉइस मैसेज तो सुनाओ, हैं? दे लक्ष्मी देवी मुझे परमिशन दिया, कुछ तो हमें शब्द तो सुनाई पड़े, कुछ व्यवस्था करो, है? आजकल जो हम वॉइस मैसेज छोड़ते हैं ना, ये वॉइस मैसेज वहीं से ही आया है भाई, वास्तव सत्य है। कहने लगे नृसिंहदेव, कहने लगे मेरे पत्नी लक्ष्मी देवी जो तुम्हें परमिशन दिया उसके वॉइस मैसेज तुम्हें सुनाओ तो मेरे विश्वास होगा, और नहीं तो लक्ष्मी देवी घुसने ही नहीं देगी। बोले ये नारद तो सबके साथ है कुंदल लगाते, मैंने झगड़ा लगाते रहते हैं, हमें विश्वास नहीं है। इसलिए नारद ऋषि भी काम नहीं है। नारद ऋषि जानबूझ करके क्या कि है प्रभु के नृसिंहदेव के पीछे जा करके बस लक्ष्मी देवी के सर से बोल दिया है तुम्हारे जैसे इच्छा ऐसे ही करो। लक्ष्मी देवी के सर से नारद ऋषि कहने लगे हैं पतिदेव तुम्हारे विरुद्ध में कैसे जाऊं, जैसे इच्छा ऐसे ही करो, है? हाँ समझ नहीं। नृसिंहदेव प्रसन्न हो गए। नृसिंहदेव अपने नारद ऋषि सामने आ गए, कहले प्रभु आप सुने कि नहीं सुने? बोला हाँ। बोले तुम इसके रिकॉर्ड करके रखना, याद करके रखना, कहीं वैकुंठ में पहुंच जाऊं, है? ये चंगू राजकुमारी से विवाह करके ले जाऊं तो कहेंगे ये कहाँ से लेकर गए, मैंने थोड़ी आदेश दिया, तो तुम ये वॉइस मैसेज सुना देना। बोले अच्छी बात है? बात देखो। बोले अच्छा। नृसिंहदेव आगे है उस राजा के निकट प्रस्ताव दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। कौन नहीं चाहते हैं अपने कन्या के साथ भगवान के साथ विवाह कराने के लिए, है? अच्छा, विवाह के दिन भी स्थिर हो गया, विवाह मंडप में भी पहुंच गए, है? और देखो उस समय वो नृसिंहदेव इतने सुंदर क्या बनते हैं, अरे विवाह के समय जो है उसके क्या है? दूल्हा, इतने दूल्हा बन करके हैं गए, इतने सुंदर वस्त्र आभरण आदि पहन कर गए, हैं? देखने में बहुत सुंदर है? क्योंकि भाई राजकुमारी सुंदरी है? नृसिंहदेव की भी डर है, कहाँ मरा ये रूप के दे करके वो डर से मुझे शादी ना करे और ना करे। इसलिए नृसिंहदेव ने किया कि सुंदर है
रूप बनाया है, जिसे कहते हैं ब्राइडग्रूम है। इतने सुंदर रूप, ऊपर में सुंदर सोने के जो है मुकुट लगा दी है, और बिल्कुल जो फैंसी बना दी। ब्यूटी पार्लर में तो उस समय ज़रूरत नहीं है, केवल हाथ कैसे कर दिया। इतने सुंदर और अनेकों जैसे स्वर्ण अलंकार के द्वारा सुचित है। देखने से लगेगा ये वास्तव जो है दूल्हा आए हैं, आया समझिए। और देखो उस समय विवाह मंडप में से और उसके पीछे हजारों जो है वो चलने लगे, क्या बोलते हैं, बाराती जो है चलने लगे, ढाक ढोल बीटल करके बस ऐसे डिम डम बजाते हुए सब आ गए। राजा प्रसन्न होकर के अपने बेटी के जो है विवाह मंडप में आए हैं। बोले विवाह मंडप में आने के साथ ही साथ जो वरमाला देते ना है, नृसिंहदेव विचार करने लगे हैं, पहले वरमाला जब पहले मैं पहनाऊं कि लोग वो कन्या राजकन्या पहने है। विचार करने लगे राजकन्या मुझे पहले पहना दे है, आज समझ में नहीं अच्छा लगेगा। क्यों भाई, नृसिंहदेव अपने को जो है सेफ रखना चाहते हैं। क्यों, लक्ष्मी देवी नृसिंहदेव मन मन विचार करने लगे वैकुंठ में मैं लौट करके जाऊं, लक्ष्मी देवी कहेगी तुमने शादी क्यों किया, बल्कि मैंने थोड़ी शादी किया भाई, ये तो मुझे पहना दी, इसको साथ तुम करो। बोले जो कुछ है वो दोनों करते रहे, मैं थोड़ा बाहर रहूं है। और मैं माला पहने पहुँचे दे दिया तो लक्ष्मी देवी तुमने तो इसको दिया। भाई जो माला पहनता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं होता है? इसलिए नृसिंहदेव ने कि हाथ में तो माला ले लिया। साधारण रूप में दुल्हन जो है माला पहले पहनाते हैं, इसके बाद जो है दूल्हा जो माला पहनते हैं। किंतु नृसिंहदेव जानबूझ करके माला तो हाथ में रख दिया है, गार्लैंड जो हाथ में रख दिया, और उसके बोले तुम मुझे पहनाओ है। वो राजकुमारी ने की जब माला पहनाने के साथ ही साथ है वो सुंदर रूप धारण किया, और वो राजकुमारी ने किया कि लक्ष्मी रूप धारण करके नृसिंहदेव के वरमाला दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे है। आज समझ में, इसलिए उस लक्ष्मी कहता है नृसिंह लक्ष्मी कहा जाता है। वास्तव रूप में वही नृसिंहदेव है, और लक्ष्मी देवी के साथ जो विवाह आदि है, कहीं कहीं आप लोग ने चित्र पर दर्शन करोगे हैं, ये नृसिंहदेव के गोद में जो है लक्ष्मी देवी विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। और लक्ष्मी नृसिंह की ये विवाह कथा भी है, उधार के लोग वर्णन करते हैं। बोलो लक्ष्मी नृसिंह देवी की जय, जय जय श्री राधे है। ये सब नृसिंह देव की अनेक कथा है। पाना नृसिंह है, वो तो और भी कथाएँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएँ हैं है। नृसिंहदेव अपार लीला है, एक लीला नहीं, कल्प भेदेषु हरि कथा। विभिन्न कल्प में नृसिंहदेव की विभिन्न अवतार व रूप की कथा भी है और वैष्णव इस कथा को सुनाते हैं। मैं कोई ग्रंथ पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, वैष्णव के मुखारविंद से मैंने जैसे जैसे श्रवण किया आज से 40 साल पहले, वो भी है, उसके स्मरण करके आप लोग के निकट में प्रस्तुत किया। उसमें मेरा कुछ दोष त्रुटि है, जो कुछ भी है आप लोग हमें क्षमा करें, नृसिंहदेव क्षमा करें। कथा तो वही है, कहीं कहीं कथा जो है मैंने अत्यंत संक्षेप में बताया है। हो सकता है उस कथा जो है शास्त्र में विस्तृत रूप में होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय
हर नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय हितो नृसिंह परतो नृसिंह हितो नृसिंह अरे जतो जतो जामि ततो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये नृसिंह मामि हे नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये नृसिंह मामि शरणं हे हितो नृसिंह परतो नृसिंह हितो नृसिंह हर जतो जतो जामि ततो नृसिंह जतो जतो जामि हर अंतर नृसिंह बहिर् नृसिंह अंतर नृसिंह हर नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये नृसिंह मामि हितो नृसिंह परतो नृसिंह हितो नृसिंह अरे जतो जतो जामि ततो नृसिंह जतो जतो जामि हर अंतर नृसिंह बहिर् नृसिंह अंतर नृसिंह हर नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये नृसिंह ओ नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये नृसिंह मामि जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय हर नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय तब कर कमला बरिनक अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमला बरिनक कशिपु तनुभृंगम अवधृत नरहरि रूप जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे दीश हरे तब कर कमल बरिनक अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम कमल बरिनक केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय नृसिंह जय 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 प्रहलाद जय जय नृसिंह जय प्रहलाद जय जय हर नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय ओ प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय जय प्रहलाद जय 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 नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय 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 नृसिंह जय जय
कृष्णदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। हो गया? हैं क्या बोला? इसे बंद कर दो।